हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा सादर प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आजकल 4-6 दिन से काफ़ी वीडियो देख रही हूँ कुछ लोगों की। और मैं ये देख रही हूँ कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं हैं, 7-8 लोग ऐसे हैं जो मतलब ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोलते जा रहे हैं एक दूसरे को। भाई क्यों? और जहाँ तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि भागीरथी रावत आप हैं जो, तो भागीरथी जी, आपसे भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप भी यहाँ सोशल मीडिया पे क्यों अपनी ज़बान ख़राब कर रहे हो? क्यों आप भी उल्टा सीधा बोल रहे हो? उन लोगों ने वो जो लोग हैं जो जो आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, आप उनको इग्नोर करो, उनको ब्लॉक कर दो। उनसे कोई रिश्ता ही मत रखो ना आप, है ना? आप पहले इतने परेशान हो, इतनी परेशानी में आप जी रहे हो। और आज जब परसों मेरे को इतना दुख हुआ जब आप वहाँ गए, अपनी बेटी से मिलने गए, अपने बच्चों से मिलने गए और आपको बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप बस आप शांत रहो, शांत रहो। आप शांत रह के मुकाबला करो सबका, क्योंकि कुछ लोग आपके पीछे ही पड़े हैं, मैं देख रही हूँ। और आपको शातिर औरत कहते हैं, आप शातिर हो, चालाक हो। मुझे तो आप बहुत भोले लगते हो। आप कहाँ से के चालाक हो? हुँ? चालाक वो होंगे जो सालों पुरानी रिकॉर्डिंग बुला रहे हैं, कोई भी कहीं से भी कोई सबूत निकाल के दे रहे हैं। भाई जब इंसान की इतनी दूर तक पहुंच होगी, इतनी ज़्यादा जानकारी होगी, तभी तो किसी के बारे में जानकारी लेगा ना। हाँ, अब यहाँ घर बैठे बैठे कोई किसी से तो ऐसा तो नहीं कोई भगवान है, भगवान भी इतना नहीं जानता किसी के मन की बात। लेकिन आपके बारे में, भागीरथी जी के बारे में कहाँ से पुरानी, इतने साल पुरानी बातें, इतने साल पुरानी बातें उखाड़ उखाड़ के कहाँ से आ रहे हैं भाई? और हंसी तो मुझे ये आ रही है। आप लोग खुद सोचो, आप लोग भी इतने सारे लोग देखते होंगे वीडियो। आप ये बताओ ना, वो कौन इंसान था इतना शातिर जिसने पहले कॉल कॉल रिकॉर्डिंग करी है इतने साल पहले, और कॉल रिकॉर्डिंग करके आज वो बातें कर रहे हैं, आज वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और जिनके पास वो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, उनकी पहचान उनको कहाँ से हुई भाई? कहाँ से उतनी ज़्यादा दूर दूर तक पहचान है? इतने पहुँचे हुए लोग हैं। कौन है यहाँ पे दूध का धुला भाई? कौन है दूध का धुला? बताओ। कोई दूध का धुला है तो बोलो कि कौन है दूध का धुला। कहीं से भी कुछ भी लेके आ रहे। पहले तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है। पहले से वो अपने बच्चों को छोड़ के, भागीरथी जी पहले से अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं। उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी दुख है। अब क्या करती वो? कोई ना कोई मजबूरी रही होगी उनकी, कुछ मजबूरी रही होगी ना। अब देखो, अब जब परिवार में कोई उनके साथ में नहीं, बच्चे जब उनके साथ में नहीं, तो वो क्या करती? वो अकेली औरत क्या करती? और ये भी मैं कहती हूँ, वो सही में ऐसी औरत है, अगर उसके बच्चे उनके साथ रहते, बच्चे उनके पास रहते, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पालती, अपने बच्चों को सही में अच्छे से पालती। वो मैंने देखा है, वो बहुत मेहनती औरत है, बहुत मेहनत करती थी। वो खेतों में गाय भैंस पालती थी, जंगल जाती थी। तो मैंने उनकी वीडियो कुछ दिन पहले भी मैंने उनकी वीडियो देखी हूँ। जब वो अकेली औरत, जब उसको मारने के लिए, पीटने के लिए 100 लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो वो क्या करती? मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, ये फिर कहती हूँ मैं, उनने ये गलती करी है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन क्यों आई हैं, इसको भी मैं जानती हूँ। क्या मजबूरी है, ये मैं भी समझ रही हूँ। और दूसरी बात ये है, भागीरथी जी, मैं भी आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए, जो हो गया, जो लोग आपके खिलाफ ये सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं, उनको आप जवाब दो, बहुत जवाब दो, खूब जवाब दो उनको। लेकिन बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी छोटी बहन जैसे हो शायद, तो मैं आपसे इसलिए कहना चाहती हूँ कि आपकी सास थी ना, जो आपकी सास थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कम से कम उनके लिए तो आप सम्मानपूर्वक शब्द बोलें। उनको तो कम से कम उनके लिए कोई गलत शब्दों का यूज ना करें।
क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानियत का रिश्ता तो निभाओ। जब कोई मरता है, कोई चला गया, तो उसके लिए हम गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, वो आपके बच्चों को पाल रही थी, आपकी बेटियों को पाल रही थी। अब आपकी बेटियां तो बेसहारा हो गई ना, अब दादाजी तो पाल नहीं पाएंगे अकेले, है ना। तब आपको अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों का साथ देना ही पड़ेगा। अब आप ही हो जो आप अपने बच्चों की हर तरफ से रक्षा कर सकती हूँ। मैं फिर रक्षा बार बार इसलिए कहती हूँ कि आजकल ज़माना ख़राब है, लोग अच्छे नहीं हैं, लोगों ने समाज में ऐसी गंदगी फैली है कि बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको अपने बच्चों को देखना ही पड़ेगा जी। और दूसरी बात, मैं जो आप पे वीडियो बना रहे हैं, आपके पीछे पड़े हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ, आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा। न वो आपकी जान पहचान की हैं, न कोई रिश्तेदार है, न कोई पड़ोसी है, न दीदी भुली है। तो भैया वो उनको ना तुमने सामने देखा, न जाना, न सुना, तो उनके बारे में उल्टी सीधी बातें आप लोग क्यों कर रहे हो? और क्यों उस औरत के पीछे पड़े हो भाई? क्यों पड़े हो उनके पीछे? वो जी रही है ना, वो अपने मन में इतना बड़ा सा बोझ लेके जी रही है। उसको भी लगता है कि मैंने अपने बच्चों को छोड़ा है, उनको भी अपने बच्चों की याद आती है। अब बताओ, वो श्रीनगर इतनी दूर से अपनी बेटी को मिलने श्रीनगर गढ़वाल गई, बेटी से मिलने नहीं दिया गया, क्या बीती होगी उनके मन में? कितना बुरा लगा होगा उनको, है ना, कितना बुरा लगा होगा उनको। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्यों भाई, हम तो इंसानियत का रिश्ता तो निभा सकते हैं ना। अब उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, जैसा भी किया, वो उनकी आत्मा जाने, है ना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अच्छा बुरा सबको जीने का हक़ है। अब उन्होंने शादी की, अपनी ज़िंदगी बसारी, शादी की, अब करने दो, शादी कर दी, आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? और उनके पीछे क्यों पड़े हैं भाई, क्यों पड़े हैं उनके पीछे? मेरे को तो इतना बुरा लगता है कि हम भी एक औरत हैं, सब आप लोग भी औरतें ही हैं, आदमी भी हैं कुछ, पर कुछ औरतें ही ज़्यादा हैं कि जो ऐसे दूसरे के घर की बातों को, दूसरे की घर की इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल रहे हो। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, ये सब बंद करो। क्यों भाई, क्यों कर रहे ये सब? और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को क्यों, कौन गुमराह कर रहा भाई? बच्चों को भी गुमराह कर रहा कोई, क्योंकि ऐसे तो बच्चे होते नहीं कि जो माँ के बिना रहते हैं भाई, है ना। और एक माँ ही है जो अपने बच्चों को पाल सकती है। हमारे घर वाले माँ बोला नहीं, बाल उमर पर बाल माँ ना मर, है ना। अब मैं भी ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि बाल उमर पर बाल माँ ना मर, क्योंकि माँ बच्चों को अच्छे से पाल लेती है। और दूसरी बात ये है, आपने भी सुना होगा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है ना। अब वो कोई पापी है, आप समाज में इतने सारे लोगों को देखते हो, इतने सारे लोग हैं, कौन है वो दूध का धुला हुआ, कौन है? और वो भागीरथी रावत जी ने, मैं उनसे भी कह रही हूँ कि आप भी गलत शब्दों का यूज मत करो, अच्छे शब्द नहीं लगते। और मैं आपसे हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि आप सही में मत करो गलत शब्दों का यूज। मैंने भी अभी आपकी कुछ वीडियो देखी है, तो उसमें आपने भी गलत शब्दों का यूज किया जी, मत करो आप भी मत करो। और मैं आपके ऊपर जो गंदी वीडियो बना रहे हैं, गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, गंदे आपके लिए बोल रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, मैं उन समाज सुधारकों से ये कहना चाहती हूँ भाई, जब कोई प्रॉब्लम में रहता है, जब परेशानी में रहता है, जब उसके ऊपर अत्याचार हुआ, जब वो वहाँ पे उनके पति को मारने के लिए गुंडे आए, जब उनका सोना लूटा गया, जब उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ, तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग क्यों नहीं वीडियो बनाए? तब आप लोगों ने क्यों नहीं बोला ये ख़राब है? बोलो तो सच्चाई बोलो भाई, दोनों पक्षों में बोलो, दोनों तरफ से बोलो। और आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैंने वर्षा भाकुनी का भी ब्लॉग देखा था मैं वर्षा जी से भी कहना चाहती हूँ कि मुझे भी बहुत दुख हुआ आपके भाई के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा।
लेकिन जो उनके लिए भी ये लोग कह रहे हैं कि फैशन कर रही, ये कर रही है, भैया कोई किसी के पीछे तो जाता नहीं है। और अब उनको दुख है, उनका भाई है, हमको भी इंसानियत के नाते बुरा लगा, किसी का भी जवान लड़का इस तरह से गया, तो उनके बारे में भी उल्टे सीधे कमेंट्स मैंने पढ़े। भाई क्यों भाई, हमारा उत्तराखंडा लोग, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे उत्तराखंडा लोग दूसरा बातों पर अपर उत्तराखंडे लोगों बदनामी के लेकिन का नाम भाई, अपर उत्तराखंडा लोगों बुराई के लेकिन का नाम भाई, क्या बात है भाई, तन ना करा दूँ अपर उत्तराखंडा लोग एकता से रहा दूँ, जो यन कोई भेरा होना, कोई दूसरा जगह होना और अपर उत्तराखंडा लोगों पर अंगुली उठाना तो कि बदनामी का नाम भाई, क्या बात है, कोई समाज सुधारक चिन कैसी जो मैं तुम पर मने बात बुना, जो मैं तुम सुकना। और अभी तो अभी कुछ दिन पहले वो बिष्ट जी की पत्नी आ गई, बिष्ट जी के बच्चे आ गए, बिष्ट जी का डीएनए टेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई कहाँ गए? अब तो सब गायब हो गए, राजकुमारी बाई आई, वो आए, सब तो गायब हो गए। पर मैं कहती हूँ जो है सच क्या है मुझे भी नहीं पता, न किसी को पता। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी के पीछे इतना मत पड़ो कि वो पता नहीं क्या कर लेगा, इतना परेशान मत करो किसी को, जीने दो भाई, उनको भी जीने का हक है। और मैं जो भी लोग हैं, कुछ लोगों की टोली ऐसी है, मैं देख रही हूँ कि भागीरथी जी पे ऐसे ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं, और एक दो तो भैया पहुँच ही जाते हैं जगह जगह जगह। भाई आदर्शवादी हैं तो आदर्शवादी विचार वाले हैं भैया, बहुत महान महान विचार वाले भी हैं भाई उस टोली में शामिल, लेकिन जब उनके कमेंट्स पढ़ो तो इतने गंदे गंदे रहते हैं। वाह यार, क्या भाई, जब तुम्हारा मन ही गंदा है, जब तुम्हारा मन ही मैला है, तो तुम्हारे मुँह से शब्द भी तो गंदे ही निकलेंगे भाई, क्या बात है, क्यों निकालते हो गंदे शब्द किसी के लिए भी। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जो भी लोग ये यहाँ पे ये यूट्यूब पे ये बुरा भला गाली गलोच गंदी गंदी बातें बोल रहे हो भाई, और काम ही क्या है, कुछ मतलब क्यों इतने फेमस कर रहे हो अपने आप को, क्यों अपने उत्तराखंड का नाम बदनाम कर रहे हैं आप लोग, क्यों भाई? और दूसरा बतबर सर्कुलेशन का नाम, मेरी समझ में बात नहीं होनी। एक इंसान के पीछे, बाप रे, सुबह उठो यूट्यूब खोलो, एक इंसान के पीछे भागीरथी जी, भागीरथी भागीरथी भागीरथी। भैया क्या भागीरथी भागीरथी कर रहे हो भाई, अपने आप को देखो, क्यों दूसरों पे वीडियो बना रहे हो? और अगर तुम पे किसी ने वीडियो बना दिया, तुम्हारी बातें किसी ने पकड़ ली, तो फिर क्या होगा? इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ, भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ गलत शब्दों का प्रयोग मत करो, अपने आप को इतना मत गिराओ भाई, कि ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं कि जिनको सुनने में बेकार लगता है, सोचने में भी बेकार लगता है, और किसी औरत के बारे में बोलते हो तब तो और बेकार लगता है। एक औरत ही औरत के दुश्मन क्यों बन रहे हैं भाई, क्यों? और जहाँ तक वो बच्चों का सवाल है, आपको अपने बच्चों को देखना चाहिए, अपने बच्चों के साथ देना चाहिए, अपने बच्चों का साथ, और अपने बच्चों की खोज खबर करनी चाहिए। आज दादी ख़त्म हो गई हैं, दादी नहीं है इस दुनिया में, अब वो बच्चे हो गए हैं बेसहारा। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ, भागीरथी जी, आप अपने बच्चों का ध्यान दो, अपने बच्चों को हो सके तो अपने पास बुलाओ, क्योंकि बड़ी बेटी तो आपकी आ नहीं पाएगी, वो बड़ी हो गई है। अब पर आप छोटे बच्चों को अपने पास बुला लो और उनकी देखभाल करो, उनका ध्यान रखो, मेहनत करो, संघर्ष करो ज़िंदगी में, और अपने परिवार को पालो, और अपनी जो तुमने गृहस्थी बसाई है, और अच्छे से रहो, खुश रहो। और आप भी किसी के लिए बुरे शब्द मत बोलो इस सोशल मीडिया पे, जो जैसा है उसको रहने दो, उनको इग्नोर करो और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जियो। और जो आपके पीछे पड़े हैं वो आपके पता नहीं क्या लगते हैं, उनके पास आपके खिलाफ़ सालों पुराने सबूत कहाँ से आ रहे हैं, ये भी सोचो। आप कहाँ से वो इतना सातिर दिमाग लेके आपके खिलाफ़ सबूत आ रहे हैं,
ये मुझे भी नहीं पता। मैं भी तो बहुत सोच रही हूँ कि ये कहाँ से ये सबूत लाते हैं भाई। हम लोगों को तो ना वीडियो बनाना आता है ना कुछ, लेकिन मैं आज ये मजबूरी में बोल रही हूँ भाई, ये सब बंद करो, बंद करो ये सब बकवास चीज़ें। ये सोशल मीडिया पे मत फैलाओ। किसी के घर की, किसी के भी घर की इज्जत मत ख़राब करो, प्लीज़ प्लीज़ मत ख़राब करो। अच्छा नहीं लगता ये सब सुनने में और देखने में। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे मैं निवेदन कर रही हूँ, मत पढ़ो एक एक इंसान के पीछे, मत पढ़ो। आप लोग भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, समझते हो सब कुछ, तो ये सब बंद करो। और बाकी मैं यहीं पे आप बस कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं यहीं तक जितना मेरे को बोलना था, पता नहीं मैंने भी क्या बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बोला मैंने मन से बोला। और एक और हैं कोई, उनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, बहुत आदर्शवादी बन रहे हो, बहुत ऊंचे ऊंचे विचार हैं आपके, लेकिन उन विचारों को यहाँ भी रखो, अपने मन में भी रखो। बोलने में विचार मत रखो, मन में भी ऐसे ऊंचे ऊंचे विचार रखो प्लीज़। आप इतनी महान बनने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके जो कमेंट्स रहते हैं, जो शब्द रहते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। और आप जो भी हैं शायद समझ जाओगे। और मैं ना कोई यूट्यूबर हूँ, ना मुझे वीडियो बनानी आती है, ना कुछ। बस मैं अभी इसलिए बना रही हूँ कि मजबूरी में। और बाकी आप लोगों को ये सब बंद कर देना चाहिए। और बस मैं इतना ही कहूँगी और धन्यवाद।